ईश गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमदि कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 को हम लोग चर्चा कर रहे थे। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। भगवान कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश देते हुए कह रहे हैं तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है।
किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हम्म, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कर्म, विकर्म और अकर्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगे श्रीमद् भगवत गीता में इन तीनों को विस्तार से बताएंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो श्लोक बोलेंगे, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। इस श्लोक में जो बोधव्यम है, बोधव्यम मने जान लो, ये 3 बारी इस श्लोक में ये शब्द आया है। जान लो, जान लो, जान लो। अर्थात भगवान अति महत्वपूर्ण बात को बता रहे हैं, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जान लो, जान लो, जान लो। क्या जान लो? कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति अति सूक्ष्म, अति गहन है और कर्म करने में अधिकार है। एक बार कर्म किया हुआ, उसके फल में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। फल अर्थात फल में हमारा अधिकार नहीं। तो कर्म करने के करें नहीं करें, तो कर्म करने को विवश है। कर्म करना ही पड़ेगा। क्रिया जो है वो होगी ही होगी। तो कौन सी क्रिया, कौन सा कर्म करें, इसको चयन करने का हमें अधिकार है कि किस प्रकार के कर्मों को कैसे किया जाए। तो एक तो शास्त्र सम्मत कर्म है, वेदों ने जिन आदेशों को करने के लिए कहा वे कर्म है। ऐसे कर्मों को करने से पुण्य लाभ होता है, भक्ति लाभ नहीं होता, पुण्य लाभ होता है। और एक वेद जो अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ कर्मों को नहीं करने के लिए कहा है। वो विकर्म है। अगर उनको करते हैं तो उनसे पाप मिलता है। अर्थात कर्म में भी बंधन है, विकर्म में भी बंधन। और फिर कहा अकर्म। अकर्म के 2 प्रकार के अर्थ हैं। अकर्म का एक अर्थ तो ये है कि वेद ने जो आदेश दिया है उन कर्मों को नहीं करना, इसको अकर्म कहते हैं। तो नहीं करने पर पुण्य मिलेगा और नहीं करने पर पाप मिलेगा। और वेद विरुद्ध कार्य करने पर, वो कार्य करने पर भी पाप मिलेगा। और अकर्म का ही एक और अर्थ शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी, जब हम उस श्लोक की व्याख्या को सुनेंगे जो अभी हमने बोला, तो उसकी व्याख्या में ये बात को बताया कि अकर्म का एक अर्थ है कि क्रिया तो है, लेकिन वो क्रिया करने पर भी ना पाप है और ना पुण्य है। बाकी 3 क्रियाएं करने पर या नहीं करने पर पाप है या पुण्य है।
वेद संवत कार्य करने पर पुण्य है, वेद विरुद्ध कार्य करने पर पाप है, और वेद संवत कार्य नहीं करने पर पाप है। हाँ, लेकिन एक ऐसी क्रिया है जिसको करने का फल ना पुण्य है ना पाप है, तो क्या वो क्रिया निष्फल है? वो क्रिया क्या है? वो क्रिया है भक्ति। हम्म? भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से किए गए जो कार्य हैं वे भी कैसे हैं? वे भी अकर्म हैं, क्योंकि उनका ना फल पुण्य ना पाप है। तो उनका फल क्या है? उनका फल है नित्य सनातन आनंद, नित्य सनातन सुख। एक बात को हम लोगों को, ये बात को सिद्धांत रूप में स्वीकार करके और एक मजबूत गांठ मार लेनी चाहिए कि हम सब जो है, हम सबका ध्येय क्या है? हम सबका ध्येय है सुखी हो। हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी कैसे होंगे? सुखी होंगे भगवान को सुखी करके। हम भगवान से स्वतंत्र होकर के अपनी योजना चेष्टा प्रयास से कुछ भी कर लेने पर, कुछ भी संसार में कर लें और संसार में कुछ भी उपलब्ध हो जाए, तब भी सुखी नहीं हो सकते। जितने परिमाण में हम भगवान को, भगवान के भक्तों को सुखी कर लेंगे, उतने परिमाण में हमें स्वयं सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उस सुख के लिए हमको चेष्टा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो इसको कैसे समझें? जो बताया भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने के अकर्म का एक अर्थ है ऐसी क्रियाएं जिनका ना पुण्य फल है और ना पाप फल है। पुण्य में भी बंधन है और पाप में भी बंधन है। हाँ, कर्म में भी बंधन, विकर्म में भी बंधन, और अकर्म के एक अर्थ में जहां पर वे संवत कर्म को नहीं करना, उसमें भी पाप, उसमें भी बंधन। लेकिन अकर्म दूसरा जो बताया, भगवान की भक्ति, उसको करने में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। उसको करने से हर प्रकार से मुक्ति ही है। उदाहरण से समझें, एक सैनिक है, एक फौजी है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी सुंदर उदाहरण से समझाते हैं कि एक सैनिक है, एक फौजी है। उसकी जो ड्यूटी है वो दो देशों की सीमाओं पर लगी, एक अपने देश पर और एक शत्रु देश के जो जहां मिलती है उस सीमा पर लगी हुई है। और शत्रु देश से वो युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो ये जो फौजी है इसने शत्रु देश के कई फौजियों को इसने मार डाला। तो जब युद्ध विराम हुआ, तो युद्ध विराम होने के बाद इसने इतने फौजियों को मारा, इतने फौजियों को मारा कि इसको तो वीरता का चक्र मिला, पारितोषिक मिला और पदोन्नति हुई। क्रिया क्या करी? क्रिया करी मारा। लेकिन किसको मारा? जो शत्रु देश की सेना है उसके सैनिकों को मारा। और जब युद्ध विराम हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो यही सैनिक जिसने बहुत सारे सैनिकों को, शत्रु देश के सैनिकों को मारा और इसको इनाम मिला, पदोन्नति मिली और वीर चक्र आदि मिले, ये छुट्टी पर अपने घर आया। अपने घर आने पर किसी बात को लेकर के पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, और पड़ोसियों से झगड़ा होने पर इसने जो पड़ोस के एक व्यक्ति को मार डाला।
अब जब पड़ोस के एक व्यक्ति को मार डाला तो पुलिस आ गई, पकड़ करके ले गई। कोर्ट ने सारा जीवन कारागार की सजा सुना दी, आजीवन कारावास, हाँ, ये सजा सुना दी। तो अब अगर ये जो सैनिक है ये प्रश्न करे कि देखो, मेरी भर्ती किस लिए हुई? मारने के लिए। मेरी ट्रेनिंग क्या कराई गई? मारने की। मेरी ड्यूटी क्या है? मारने की। तो मैंने अगर एक बार शत्रुओं के सैनिकों को मारा तब तो इतना मेरा सम्मान, चक्र, इनाम और मेरी पदोन्नति, और जब मैंने यहाँ अपने पड़ोसी को मारा तो इस प्रकार से मेरे को सजा। अरे मैंने तो वही काम किया जिसके लिए मुझे ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए मैं, जो मेरा कार्य है और जो मैंने जो है सीमा पर कार्य किया, वही कार्य यहाँ पर किया। तो दोनों में भेद है या नहीं है? दोनों में भेद है। सीमा पर किया गया कार्य वो देश की सेवा है, और देश की सेवा करने के कारण उसको वो सारा सुख लाभ हुआ, वो सारा सम्मान प्राप्त हुआ, वो वैभव प्राप्त हुआ। और संसार में, घर में आकर के अपने जो पड़ोसी को मारा, वहां उसने जो देश का कानून था उसका उल्लंघन किया। देश के लिए नहीं किया, बल्कि देश के कानून के विरुद्ध किया। वहां किसके लिए किया? वहां अपने लिए किया। अपने लिए किया तो बंधन, जेल का बंधन, और देश के लिए किया तो आनंद, सुख, सम्मान। यही यही अर्थात जो कार्य भगवान के लिए किए जाते हैं, भगवान को केंद्र में रख करके किए जाते हैं, वो कार्य से सुख मिलता है, वो कार्य से सम्मान मिलता है, वो कार्य से आनंद मिलता है, वो कार्य से वैभव प्राप्त होता है। और जो कार्य स्वयं को केंद्र में रख करके अपने स्वतंत्र सुख के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों से बंधन होता है। जैसे ये जो फौजी है, ये जो सैनिक है, इसने अपना घर में आकर के अपने लिए, देश के लिए नहीं मारा, अपने लिए पड़ोसी को मार डाला, उससे उसको सारे जीवन का बंधन। ऐसे ही भगवान से स्वतंत्र होकर के अपने सुख के लिए किए गए जो कार्य है, वो या तो कर्म है या तो विकर्म है। और कर्म का फल भी है बंधन, और विकर्म का फल भी है बंधन। हाँ, इसीलिए विचार करो, पहले साधुओं के संग में अच्छे से जान लो, भगवान के उपदेश को, वेदों की वाणी को, हाँ, ये अच्छे से जान लो। तब चयन करेंगे, और चयन करेंगे भगवान की सेवा का। भगवान की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ करने पर फिर फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फल भी कैसा होगा? सर्वश्रेष्ठ क्रिया का फल सर्वश्रेष्ठ होगा। और जब खुद को केंद्र में रख करके कोई क्रिया की जाएगी, वो निकृष्ट क्रिया है। हाँ, ये शरीर और ये इंद्रियों के भोग के लिए जब किया जाएगा, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए और विषयों की उपलब्धि के लिए जब किया जाएगा, तो वो कैसी है? वो निकृष्ट क्रिया है, और निकृष्ट क्रिया का निकृष्ट फल है। इसलिए कर्म को करने के पहले ये जान लो, कर्म है क्या? हाँ, कर्म है क्या? भगवान यहाँ कर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये इतने प्रकार के क्रियाएं हैं, इतने प्रकार के कर्म हैं, इन सब को तुम पहले जान लो, और जान करके फिर चयन करो किसमें तुम्हारा श्रेष्ठतम लाभ है। और
जो सर्वश्रेष्ठ फल वाला कार्य है उसको करो, जैसा करोगे वैसा उसका परिणाम आ जाएगा। और कर्म के फलों को तुम अपना कर्म का जो फल है उनमें अपने आप को कारण नहीं मानो। आगे जाकर के ये बात भी भगवान स्पष्ट करेंगे। भगवान बताएंगे देवी ऐशा गुणमयी, ना ये श्लोक नहीं, वो बताएंगे कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है। प्रकृतिर्क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जितने क्रियाएं हैं वो कैसे हो रही हैं? वो प्रकृति के गुणों के अधीन हो रही है। कोई सतोगुणी क्रिया हो रही है, कोई रजोगुणी क्रिया हो रही है, कोई तमोगुणी क्रिया। और गुण ही जो है, प्रकृति के जो गुण हैं वही सब कुछ करने और कराने वाले हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मूर्ख हुआ व्यक्ति, क्या अहंकार? ये देह अभिमान, ये देह अहंकार। देह अभिमान मतलब मैं ये शरीर हूं, और भगवान से स्वतंत्र होकर के स्वयं को कर्ता मानना, हाँ, ये क्या है? ये अहंकार। और अहंकार क्या करता है? अहंकार जो है वो बुद्धि को ग्रसित कर लेता है, इसलिए कह रहे हैं विमूढ़, मूर्ख। अहंकार में जो मूर्ख हुए जा रहे हैं वो क्या मानते हैं? कर्ता अहम, मैं करने वाला हूं, आई एम द डूअर इति ये ही मन्यते, ये मानते हैं, हाँ, ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए तुम ना कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। देखो, आसक्ति जो है संसार में, वो चाहे सकारात्मक आसक्ति है, आसक्ति के कारण चाहे सकारात्मक क्रिया है, और आसक्ति के कारण चाहे निषेधात्मक क्रिया है, वो दोनों के दोनों कैसे है? वो दोनों के दोनों पतन का कारण है। दोनों के कारण में दुख है। अर्जुन यहाँ युद्ध करने से मना कर रहा है, परंतु कारण क्या है? कारण भगवान की सेवा नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं युद्ध कर, नहीं, भगवान तो चाहते हैं युद्ध करे। अगर भगवान नहीं चाहते तो भगवान अर्जुन के सारथी बन करके, अर्जुन के रथ पर बैठ करके उसे दोनों सेनाओं के मध्य क्यों लेकर के आते? अगर भगवान नहीं चाहते युद्ध हो तो युद्ध कभी नहीं हो सकता था। भगवान की इच्छा से सब होता है। युद्ध भी क्यों हो रहा है? क्योंकि अब भगवान चाहते, एक समय भगवान नहीं चाहते थे। भगवान गए थे प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास, और सारा राज्य देकर भी 5 गांवों को लेने का प्रस्ताव रखा था। तब भगवान युद्ध को टालना चाहते थे, सर्वस्व देकर भी युद्ध को टालना चाहते थे। परंतु जब इस प्रकार से वहां उत्तर मिला तो भगवान वहीं उसी राज्यसभा में युद्ध की घोषणा करके आ गए। तो भगवान चाहते हैं युद्ध हो। और ये अर्जुन जो है, क्योंकि ये आसक्त है अपना गुरु द्रोणाचार्य में, भीष्म पिता में, अपने भाइयों में, हाँ, उन सब में आसक्ति के कारण अर्जुन क्या कर रहे हैं? वो युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। नहीं, आसक्त होकर के ये निषेधात्मक विक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भगवान में आसक्त होकर के भगवान के सुख के लिए, भगवान की प्रीति के लिए सारी क्रियाएं करने की आवश्यकता है।
यही बात को और आगे विस्तार से भगवान जो है ये 48वें श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कही आप कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडों जी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। और कौन बोलेगा? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर धनंजय हे धनंजय सिद्धयो असिद्धयो सफलता और विफलता समो भूत्वा सब में सब होकर के समत्वम योग उच्यते। हाँ, ये क्या है? ये श्रेष्ठ योग है। क्या करो हे अर्जुन? जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर सम भाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। द्वंद्व से मुक्त होकर के संसार में जीव जो है वो हमेशा किसी ना किसी द्वंद्व में फंसा रहता है। हाँ, और द्वंद्व में फंस करके भयभीत रहता है। द्वंद्व में फंसने के कारण भयभीत रहता है। सफलता असफलता के द्वंद्व में भय उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि जो है वो निर्णय नहीं कर पाती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हानि लाभ के द्वंद्व में फंस करके बुद्धि जो है वो निर्णय नहीं कर पाती है। सुख दुख के द्वंद्व में, हाँ, मान अपमान के द्वंद्व में। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अपना कर्म करो भाई। कैसे कर्म करो? ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व कौन से? सफलता असफलता, लाभ हानि, अपना पराया, दिन रात, सुख दुख, जन्म मृत्यु, हाँ, युवा अवस्था बुढ़ापा, ये सारे द्वंद्वों से में जो आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग दो और समभाव से। क्यों? क्योंकि जब फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है तो कर्म करने के पहले ये तुम फल के चक्कर में क्या पड़े हो कि संसार के द्वंद्व में से क्या प्राप्त होगा? पर जय प्राप्त होगी, पराजय प्राप्त होगी, सफलता होगी, असफलता होगी, दुख होगा, सुख होगा। हाँ, अरे जो भगवान आदेश कर रहे हैं उसको ये संसार की द्वंद्वों में आसक्त हुए बिना सम भाव से, समान भावना से करो कि जो भी प्राप्ति हो, लेकिन क्योंकि भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा है, इसलिए मुझे क्या है ये करना है। इस प्रकार से किया गया कार्य क्या है? वो योग है, वो भक्ति है, वो भगवान को प्रसन्न करने वाली है। देखो हमारे जैसे अर्जुन भी क्या है, अर्जुन का भी वर्णाश्रम धर्म है। क्षत्रिय वर्ण है,
और गृहस्थ आश्रम है। तो क्षत्रिय है और गृहस्थ है, तो इस वर्ण और आश्रम धर्म का कर्तव्य क्या है? तो इसी श्लोक के अंत में बताया भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। किन भगवान को? तो वो विष्णु तत्व, राम कृष्ण नरसिंह वराह, इस प्रकार से उनको प्रसन्न करना है। लेकिन सांसारिक नियम क्या है कि लोग पहले अपने स्वयं को संतुष्ट करना चाहते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को ही तुष्ट, अर्थात अपने संतुष्टि को छोड़ करके कृष्ण की संतोष के लिए क्रिया को करना ही जो है वही धर्म। इसलिए आसक्ति में नहीं फंसो। कौन सी आसक्ति में? वो जो द्वंद्व की आसक्ति है उसको नहीं फंसो, बल्कि क्या करो, भगवान में अपने मन को एकाग्र करो। भगवान ही जो है वो परम तत्व है। हाँ, और क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन को युद्ध में के फल से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अरे भगवान कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा को पालन करेंगे तो भगवान सुखी होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को सुखी करने की क्रियाएं की जाएंगी, चेष्टा की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। तो जो भी साधक इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान को सुखी करने का प्रयास करेगा, उसको अपने सुख के लिए अलग से विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं को सुखी करने के प्रयास को छोड़ करके, स्वयं को सुखी करने की चेष्टा योजना को छोड़ करके क्या करें, अपनी सारी एनर्जी, सारी शक्ति को लेकर के, समस्त इंद्रियों को लेकर के और मन को उन भगवान में एकाग्र करके भगवान को हर प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए। भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास में की गई सारी क्रियाएं क्या हैं? उस की गई सारी क्रियाएं वो योग हैं, वो की गई सारी क्रियाएं वो भक्ति है। और इस प्रकार से, इस विचार से जब कार्य किया जाएगा तो द्वंद्व में आसक्ति रहेगी ही नहीं, किसी प्रकार के द्वंद्व से मोहित नहीं होंगे। हाँ, द्वंद्व संसार में रहेंगे लेकिन द्वंद्व से मोहित नहीं होंगे। मैं एक बार फिर दोहराता हूं अपनी बात को कि भक्त भी इसी संसार में रहते हैं और संसारिक लोग भी इसी संसार में रहते हैं, लेकिन एक ही क्रिया का प्रभाव भक्त और अभक्त पर अलग अलग होता है। भक्त संसार के प्रभाव से विचलित नहीं होते हुए भक्ति में लगे रहते हैं। संसार के लोग जो है उससे विचलित होते हैं। क्यों? दोनों में भेद क्या है? जैसा मैंने पहले भी बताया, दो व्यक्ति बारिश में खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति ऐसा ही केवल कपड़े पहन करके खड़ा हुआ है, वो बारिश में भीग रहा है और भीगने के कारण हवा चल रही है, उसको ठंड लग रही है, वो सर्दी के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, बारिश के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। लेकिन उसके पास में ही जो दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसने नख से और शिखा तक रेन कोट पहना हुआ है, वो भी बारिश में ही है, लेकिन बारिश में होते हुए भी बारिश का, सर्दी का उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ही भक्त भी इसी संसार में हैं और जो अभक्त हैं, जो भगवान से स्वतंत्र हैं, वे भी इसी संसार में हैं। लेकिन संसारी लोग जो है वो संसार के द्वंद्वों से प्रभावित होते हैं, जय से, पराजय से, सुख से, दुख से, सफलता से, विफलता से। इसके विपरीत भगवान का जो भक्त है, इन सब चिंताओं को छोड़ करके वो एकमात्र जो उसका धर्म है वो भगवान की सेवा, उन भगवान की सेवा में लगा रहता है और संसार के द्वंद्वों के बारे में किसी परिस्थिति में भी वो विचार नहीं करता। ठीक है, अभी जप करने का समय है, जप करें।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत जी। श्री ओम ज्ञान तिमिर कौन देगा जय ध्वनि? जय ध्वनि दीजिए। शशांक प्रभु जय ध्वनि दो। जय श्री श्री गुरु गौरांग अध्याय जो की जय जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति विज्ञानशील भारती गोस्वामी महाराज की जय 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 लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत गोस्वामी गुरु महाराज की जय लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति दायिक माधव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय सा पाश सा प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय 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 श्री परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय जय श्री सच्चिदानंद सत्संग गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय श्री गौरी वेदांत श्री भद्रे विद्याभूषण प्रभु की जय जय श्री विश्व चक्रवर्ती ठाकुर की जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामन प्रभु त्राय की जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदी श्री गौर पार्षद की जय जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय जय श्री अनंत महापुर धाम की जय नवद्वीप मंडल की जय गौर मंडल की जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्म राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन श्री ब्रज मंडल की जय द्वादश उपवन की जय गंगा देवी यमुना देवी तुलसी देवी भक्ति देवी की जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय भक्ति विज्ञान देव की जय चारुधाम की जय चारुचार्य की जय चल संप्रदाय की जय आकार मठ राशि चैतन्य मठ एवं अन्य अन्य मठ शाखा समूह की जय हरि नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय भगवान मित्र की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि हरे कृष्णा। राधे राधे। दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत।